आज है 2 मई 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मजदूर दिवस पर 72,000 गुरुजी हुए बेरोजगार। 10 मई को कुछ बड़ा करने जा रहे शिक्षक। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार ने कहा कि 1 मई यानी मजदूर दिवस पर स्कूल शिक्षा विभाग ने 72,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों को बेरोजगारी का तोहफा दिया है। हम इसके खिलाफ राजधानी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। यदि फिर भी अतिथि शिक्षकों को वापस नहीं लिया जाता तो राजधानी में प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक एकत्रित होंगे और चक्का जाम करेंगे। विधवा की दोबारा शादी पर मिलेंगे 2 लाख रुपए। सीएम मोहन यादव ने की घोषणा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव धार जिले के उमरबन में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 2123 जोड़ों के सम्मेलन में शामिल हुए थे। उन्होंने हर जोड़े को 49,000 रुपए दिए हैं। इस दौरान सीएम मोहन ने विधवा महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत विधवा की दोबारा शादी पर 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। बच्चों के लिए लगेगा समर कैंप। मस्ती के साथ मिलेगी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। मई महीने में झाबुआ शहर में अलग अलग स्थानों पर समर कैंप के रूप में मस्ती की पाठशाला लगेगी। इस दौरान बच्चों को संस्कारों का सबक देने के साथ उनकी प्रतिभा को निखारा जाएगा। सारी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। इसे लेकर जितना उत्साह बच्चों में है उतने ही उत्साहित उनके माता पिता भी हैं। कैंप में बच्चों को आकर्षित करने के लिए रोजाना विभिन्न उपहार भी दिए जाएंगे। संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा बकाया वेतन। बजट जारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश कार्यालय ने आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए बजट जारी कर दिया है। सबसे पहले आउटसोर्स स्टाफ के लंबित वेतन का भुगतान करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद बचे हुए बजट से संविदा कर्मचारियों के भुगतान के लिए कहा गया। सरकारी कर्मचारियों को जमा निधि पर मिलेगा 7.1% की दर से ब्याज। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को जमा निधि पर 7.1% की दर से ब्याज मिलेगा। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम त्रैमास तक के लिए ब्याज दर का निर्धारण कर दिया है। पिछले वर्ष भी यही दर थी। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सामान्य भविष्य निधि, अंशदायी भविष्य निधि, पटवारी विशेष भविष्य निधि, मध्य भारत जीवन बीमा निधि, विभागीय भविष्य निधि, मध्य प्रदेश शासकीय सेवक कर्मचारी बीमा सह बचत सत योजना में जमा होने वाली राशि पर ब्याज की दर प्रति 3 माह में निर्धारित की जाती है। गर्मियों की छुट्टियों में ही होंगे शिक्षकों के तबादले। मध्य प्रदेश में इस बार शिक्षकों के तबादले ग्रीष्म अवकाश में ही होंगे। साल भर चलने वाले तबादले की व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस बार रिजल्ट को भी तबादले का आधार बनाया जाएगा। उन प्राचार्य और शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी जिनके स्कूल्स के परिणाम बेहतर आएंगे। जिन स्कूल्स के परिणाम लगातार औसत से भी कम आ रहे हैं वहां के शिक्षकों को भी अन्यत्र भेजा जाएगा। भोपाल सप्ताह में एक दिन होगा कामकाजी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर। प्रत्येक गुरुवार को होगा चेकअप। घरों में काम करने वाली कामकाजी दीदियों और महिला श्रमिकों के लिए लगाए आगे स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों में 1056 महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय भोपाल के द्वारा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर 21 स्थानों पर शिविर लगाए गए थे। कामकाजी महिलाओं की सुविधा के अनुरूप दोपहर 1 बजे से लगाए शिविरों में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये मोदी जी का जमाना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज खंडवा जिले के हरसूद पहुंचे, जहां उन्होंने जनजातीय सम्मेलन में भाग लिया और हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री यादव ने मंच से कहा, कायराना हरकत करने वालों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे देश के दुश्मनों के खिलाफ जो कार्यवाही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेना कर रही है उसके स्पष्ट लक्षण दिखाई दे रहे हैं। नर्मदा में क्रूज चलाने का उमा भारती ने किया विरोध। बोली, नदी की पवित्रता से नहीं हो सकती छेड़छाड़। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर प्रस्तावित क्रूज संचालन को लेकर सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने इस परियोजना का खुला विरोध करते हुए इसे नर्मदा जी की पवित्रता के विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा कि नर्मदा केवल एक नदी नहीं बल्कि श्रद्धा और आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है, जिसकी धारा में किसी प्रकार की भौतिक गतिविधि, विशेषकर मनोरंजन या पर्यटन के नाम पर छेड़छाड़ स्वीकार्य नहीं।
मृतकों का डेटा अब सीधे जन मृत्यु महापंजीयक से मिलेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने देश में चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और मतदाता अनुकूल बनाने के उद्देश्य से 3 नई पहलें शुरू कर दी। भारत निर्वाचन आयोग की ये तीनों पहलें न केवल मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने में मदद करेंगी, बल्कि आम नागरिकों के लिए चुनाव प्रक्रिया को अधिक सहज, भरोसेमंद और भागीदारी पूर्ण भी बनाएंगी। निर्वाचक नामावलियों को अद्यतन और सटीक बनाए रखने के लिए आयोग अब भारत के महापंजीयक से मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा। मेडिकल सीट छोड़ने पर छात्र से 30 लाख की मांग पर कोर्ट सख्त, दस्तावेज लौटाने के दिए निर्देश। मेडिकल सीट छोड़ने पर कॉलेज प्रबंधन द्वारा जमा किए गए ओरिजिनल दस्तावेज लौटाने के एवज में 30 लाख रुपए की मांग किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में हुई अनैतिक गतिविधियों के कारण छात्र डिप्रेशन के कारण मनोरोगी हो गया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने छात्र को ओरिजिनल दस्तावेज लौटाने के आदेश जारी किए। अतुलनीय मध्य प्रदेश पवेलियन बना आकर्षण का केंद्र, डिजिटल तकनीक से सजा प्रदेश का पर्यटन वैभव। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में अतुलनीय मध्य प्रदेश पवेलियन प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, पर्यटन स्थलों और विरासत को देखने के लिए आए आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक, इंटरैक्टिव मैप्स और वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से इस पवेलियन में मध्य प्रदेश की सुंदरता और विविधता को शानदार ढंग से प्रदर्शित किया गया। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, ग्वालियर सहित 20 जिलों में गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल। अरब सागर से आ रही नमी के कारण प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने का सिलसिला बना हुआ है। इस दौरान तेज रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आज भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, ग्वालियर सहित कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इंदौर में MR10 आरओबी को 8 लेन बनाने की बाधा दूर, रेलवे ने मंजूर की ड्राइंग। MR10 पर आवागमन की सुविधा के लिए वर्तमान रेलवे ओवरब्रिज के समानांतर ही 4 लेन का नया आरओबी बनाया जाना है। रेलवे ने इसकी ड्राइंग को मंजूरी दे दी। अब इंदौर विकास प्राधिकरण इसके लिए टेंडर जारी करेगा। सिंघस से पहले 4 लेन आरओबी का निर्माण किया जाएगा। इसके बनने से वाहनों का आवागमन आसान होगा और वर्तमान 4 लेन आरओबी से भी दबाव कम होगा। रतलाम रेल मंडल ने बनाया रिकॉर्ड, समय पर ट्रेन चलाने में देश में आया नंबर 1। रतलाम रेल मंडल ने अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे के 17 जोन और 68 मंडलों में समय पालना के मामले में 99.04% के साथ प्रथम स्थान हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। पश्चिम रेलवे का ये मंडल यात्रियों की सुविधाओं के साथ साथ ट्रेन के समय पर परिचालन को प्राथमिकता दे रहा है। लव जिहाद के खिलाफ आज मैदान में उतरेंगी महिलाएं। भोपाल में सामने आए लव जिहाद, रेप और ब्लैकमेलिंग के आरोप में फरहान, साहिल और साद को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने नाम बदलकर कॉलेज की छात्राओं को प्रेम के जाल में फंसाया और फिर रेप और शोषण किया। इसके विरोध में आज महिलाएं मैदान पर उतरेंगी। भोपाल में एक साथ 25 स्थानों पर लोग इकट्ठा होंगे। सभी स्थानों पर लव जिहाद के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। एमपी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 60 अस्पतालों के लाइसेंस रद्द। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्वास्थ्य विभाग ने अप्रैल महीने में 60 अस्पताल और नर्सिंग होम की मान्यता निरस्त कर दी है। दरअसल मेडिकल नर्सिंग एक्ट के तहत अस्पताल और नर्सिंग होम को हर 3 साल में अपना पंजीयन का नवीनीकरण कराना पड़ता है। इसके लिए जब अस्पतालों की ओर से आवेदन किया जाता है तो स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल में जाकर मानदंडों का निरीक्षण करती है। जिन अस्पतालों में संसाधन और डॉक्टर की कमी सहित अन्य खामियां रहती हैं, उनका पंजीयन रिन्यूअल नहीं होता है। अब 3 साल में पास कर सकते हैं AIBE परीक्षा, अधिवक्ताओं को BCI ने दी राहत। नव नामांकित होने वाले अधिवक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल पहले नामांकित होने के उपरांत 2 वर्ष में ऑल इंडिया एग्जाम बार उत्तीर्ण करना आवश्यक था, लेकिन SBC की मांग पर BCI ने नामांकित अधिवक्ताओं को जारी प्राविधिक नामांकन अवधि में 1 साल की बढ़ोतरी करते हुए उसे 2 की जगह 3 वर्ष कर दिया। अब शराब पीते पकड़े गए तो लगेगा लंबा जुर्माना, बेचने वालों की भी जेब होगी ढीली। टीकमगढ़ के बड़ा गांव धसान थाना क्षेत्र के हैदरपुर गांव के लोगों ने वो कर दिखाया जो लाख प्रयास के बाद जिम्मेदार भी नहीं कर सके थे। यहाँ के ग्रामीणों ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ही समाज और पंचायत में फरमान जारी कर शराब को हाथ न लगाने का संकल्प लिया। इसे पूर्णतः बंद करने का फैसला लेने विधिवत पंचायत बुलाई गई। गाँव में बिकने वाली अवैध शराब को बंद कराने के लिए कलेक्टर व SP से शिकायत भी की है।
ठगों से वापस रुपए दिलाएगी एमपी पुलिस। विदिशा में 2.76 करोड़ वापस आए। साइबर ठगों के हाथों अपनी मेहनत की पाई लुटा चुके लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब पुलिस साइबर ठगी के शिकार हुए लोगों के पैसे दिलवाएगी। इसके लिए मिशन मोड में काम शुरू कर दिया गया है। स्टेट साइबर सेल प्रदेश स्तर पर 2 टीम्स बना रहा है। एक टीम प्रदेश से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगी, दूसरी टीम राज्य के बाहर से जुड़े मामले देखेगी। यूपी एमपी होकर महाराष्ट्र जाएगी स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने दी बड़ी राहत। गर्मी के सीजन आते ही यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है, जिसे देखते हुए रेलवे ने बड़ा कदम उठाते हुए सुल्तानपुर से मुंबई के बीच साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन यूपी से महाराष्ट्र जाएगी, जो कि मध्य प्रदेश के बीना, रानी कमलापति और इटारसी से गुजरेगी। मान्यता न मिलने पर 20 निजी स्कूल आरटी प्रवेश प्रक्रिया से हुए बाहर। आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया मई से शुरू होनी है, लेकिन इस प्रक्रिया से 20 निजी स्कूल्स को मान्यता न मिलने के कारण बाहर कर दिया गया। अब ब्लॉक के करीब 30 स्कूल्स में आरटीई के तहत प्रवेश दिए जाएंगे। दरअसल शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में खुले निजी स्कूल्स में सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। किराए के भवनों में चल रहे स्कूल्स में बच्चों को बैठने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है। भोपाल में आतंकी हमले के विरोध में लगे विवादित पोस्टर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा लगाए गए पोस्टर्स ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। शहर के विभिन्न इलाकों में लगे इन बैनरों पर लिखा है, अब तो नाम पूछना ही पड़ेगा, बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए आदत डालिए नाम पूछने की। इन पोस्टर्स पे पहलगाम हमले के दौरान मारे गए विनय नरवाल और उनकी पत्नी की तस्वीर का इस्तेमाल भी किया गया है। ये वही तस्वीर है जिसमें गोली लगने के बाद नरवाल की पत्नी उनके पास बैठी दिखाई दी थी, जिसने देश भर को झकझोर दिया था। सावधान, 10 रुपए में मिलने वाला आम का जूस असली नहीं, सेहत के लिए है जहर। मध्य प्रदेश सहित देश में गर्मी में राहत देने वाले आम का जूस अब सेहत के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है। सड़कों पर बिक रहा सस्ता जूस असली आम से नहीं बल्कि फ्लेवर, रंग और केमिकल से तैयार हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे नकली जूस का सेवन पाचन तंत्र, किडनी और हृदय को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। महाराजा मानसिंह कॉलेज में नर्सिंग परीक्षार्थियों का हंगामा। ग्वालियर के महाराजा मानसिंह कॉलेज में नर्सिंग परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा काटा। कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही से सत्र 2023-24 बैच के जीएनएम नर्सिंग परीक्षार्थियों का पेपर खराब हो गया। कॉलेज प्रबंधन ने आधा जीएनएम और आधा एएनएम का पेपर प्रिंट करके दे दिया था। हंगामा हुआ तो पुलिस पहुंच गई, फिर नर्सिंग छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष उपेंद्र गुर्जर को थाने पहुंचा दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।